बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट देखें, अब हम आएंगे फर्स्ट कंडीशनल पे। जो फर्स्ट कंडीशनल है उसमें इफ़ क्लॉज में हम लगाते हैं वही प्रेजेंट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। और सेकंड वाली क्लॉज में हमेशा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम यानी नॉर्मली बोला जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। लेकिन जो रियल सेंस है उसमें आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विल और शैल के अलावा हम लोग आमतौर पे यहाँ पर कैन, में, मस्ट और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में क्योंकि शेल का इस्तेमाल बहुत कम है, विल और वैसे भी कंडीशनल है, तो कंडीशनल में हम जब थोड़ा सा इरादा भी हल्का सा शो करवा देते हैं तो मोस्टली क्या शो होता है कि विल का ही इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, आई और वी के साथ भी। लेकिन आपके लेवल के ऊपर यहाँ पाकिस्तान में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर शेल का इस्तेमाल भी होता है और बाज़ दफ़ा ऑप्शन भी सेम ही दी जाती है। लेकिन जो इसका ओरिजिनल रूल है वो विल का इस्तेमाल ही है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट कंडीशनल का फार्मूला कुछ यूँ हुआ कि इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और देन मेन क्लॉज में क्या आ जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसके अलावा आप कैन में मस्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, इफ़ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन। पहले वाली क्लॉज में देखें प्रेजेंट है, सेकंड वाली क्लॉज में क्या आ गया आपका, सेकंड वाली क्लॉज में आपका आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट देखें, इफ़ आई गो टू लंदन आई विल सी द बिग बैन। इफ़ आई गो टू बकिंगम पैलेस आई कैन टेक अ फोटो ऑफ द रॉयल गार्ड। यहाँ पे भी देखें आप कि ऊपर क्या है, ऊपर है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सेकंड वाले में है कैन का यूज़ किया गया है, साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है। इफ़ आई गो टू लंदन यू मस्ट लुक, इफ़ यू गो टू लंदन यू मस्ट लुक राइट बिफोर क्रॉसिंग अ स्ट्रीट। यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल किया गया है और फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में आपको सिंपल एक बात याद रखिएगा, जो ज़ीरो कंडीशनल है जिसमें प्रेजेंट ही आ रहा होता है और सेकंड वाले में भी क्या होता है कि प्रेजेंट ही हम लगाते हैं। तो अगर पेपर में ही आता है और फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम ज़ीरो कंडीशनल लगाएंगे या कि फ़र्स्ट कंडीशनल लगाएंगे। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जो ऑप्शंस होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि उसने क्या डिमांड किया हुआ है। इस लेक्चर के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा जो आपने सॉल्व करनी है, वहाँ से भी आपको आइडिया होगा। वहाँ पे तो हिंट्स हैं कि आपने किस कंडीशनल के मुताबिक करने हैं। वहाँ पर आप लोगों को जो है वो हिंट्स दिए जाएंगे कि आपने नीचे जो ऑप्शंस हैं वो आपको बता रही होंगी कि आपने प्रेजेंट यानी ज़ीरो कंडीशनल की ऑप्शंस हैं या कि फर्स्ट कंडीशनल की ऑप्शंस हैं, ये बात याद रखिएगा। देन आते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या होता है कि इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है और जैसे ही हम ये क्लॉज देखते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में क्या आना चाहिए कि सेकंड वाली क्लॉज में वुड, कुड, माइट और साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये मॉडल वर्ब्स होते हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, If I were an astronaut, I would travel in a spaceship। अब देखें फर्स्ट वाले में क्या है, पास्ट आ गया और सेकंड वाले में would का इस्तेमाल आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखें जी, इफ़ आई ट्रेवल्ड, अब ट्रेवल जो है वो सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ गई। जैसे ही आपने देखना है कि आपकी जो फर्स्ट क्लॉज इफ़ क्लॉज है उसमें पास्ट टेंस आ गया है, कौन सा पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सेकंड वाले में आप लोगों ने किसका इस्तेमाल करना है, वुड का, कुड का, माइट का और साथ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर ये एग्जांपल यहाँ पे भी वेंट आ गया तो आगे वुड मीट का इस्तेमाल आ गया। 90% यहाँ पर इस्तेमाल होता है वुड का, ये बात याद रखिएगा। इफ़ आई मेट अ मर्चेंट आई वुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, यहाँ पे भी देखें सेकंड फॉर्म थी तो आगे जो है वो वुड का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आपका आ गया थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में एक बात याद रखिएगा कि इसमें इफ़ क्लॉज में क्या आपका आएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है कि हैड का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर तो आप सेकंड फॉर्म देखते हैं तो फिर तो फ़ौरन आपके ज़हन में वुड आ जाना चाहिए कि सेकंड क्लॉज में क्या आएगा, वुड आएगा। अगर आप लोगों ने देखा कि हैड आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई है उसके साथ,
तो फिर आपने क्या लगाना है, वुड, कुड, माइट और इसके साथ क्या आ जाएगा, हैव, यानी वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव और साथ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को, याद रखिएगा। इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम्स। देखें फर्स्ट इफ़ वाली क्लॉज में क्या लगा है, हैड स्टडीड लगा है और सेकंड वाली क्लॉज में क्या लगा है, वुड हैव पास्ड लगा है। यहाँ पर इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुडेंट हैव फेल्ड योर एग्ज़ाम, सेम है। नेक्स्ट, इफ़ यू हैड पास्ड योर एग्ज़ाम यू कुड हैव गॉन टू द बीच। दोनों क्लॉजेस पे गौर करें। अब दोनों क्लॉजेस में से एक भी क्लॉज अगर आपको आ जाती है पेपर में तो आप आसानी के साथ ये कर सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपकी जो कमांड है वो सिर्फ एक क्लॉज के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि आप इफ़ क्लॉज को जो है वो क्रैम कर लें। हमेशा याद रखिएगा सेंस के साथ, एक प्रॉपरली आपने लॉजिक के साथ ये सीखना है कि अगर आपको एक हिस्से में वो विल और शेल नज़र आ रहा है तो दूसरे वाले हिस्से में डेफिनेटली प्रेजेंट आपको लिखना है। अगर प्रेजेंट है तो दूसरे वाले हिस्से में आप विल या शेल का इस्तेमाल करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अगर सेकंड फॉर्म देख रहे हैं तो दूसरी साइड पे वुड, और अगर वुड देखेंगे तो दूसरी साइड पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे तो आगे डेफिनेटली क्या आएगा, वुड हैव आएगा। 90% केसेस में वुड का इस्तेमाल होता है, ये मेरी बात याद रखिएगा। और आपके लेवल के ऊपर आप अगर पास पेपर्स देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।